नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे सभी छात्र और छात्राओं, मेरे देव मैथमेटिक्स क्लास के सभी स्टूडेंट्स और जो अलग से इस वीडियो को जो देख रहे होंगे उन सभी स्टूडेंट्स को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैं आप लोगों के लिए देव मैथमेटिक्स क्लासेस मुरलीगंज मधेपुरा से ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। थोड़ी सी बात हम कहना चाहेंगे आप लोगों को कि इस महामारी का जो प्रभाव था वो बिहार के अन्य जिले में तो दिख ही रहा था, लेकिन अब देखिए ये आपके मधेपुरा जिला में भी आ चुका है। इसलिए हम आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी घर में सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और स्वस्थ रहें, ठीक है। और मेरे द्वारा दिए गए इस ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाएं और धीरे धीरे आप अपने सिलेबस की एक एक कदम ही सही आगे अग्रसर हों। इतना ही आशा करके मैं आप लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए हम दिए हैं। बस हम इतना ही कहेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं कि इस चीज़ में हॉबी नहीं ले रहे हैं। हम बार बार इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट इस चीज़ पे हॉबी नहीं ले रहे। यदि आप हॉबी नहीं लीजिएगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अगर हॉबी आप नहीं लेते हैं, यदि आप इसके रुचि नहीं लेते हैं, इससे कुछ लेना नहीं, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, तो पढ़ना और पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। इस जगह पे हम आप लोगों के लिए जो ये प्रोवाइड किए हैं ये व्यर्थ होता दिखेगा। इसलिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करना होगा। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो तकलीफ होती है। यदि हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो आपको भी मेहनत करना होगा। यदि आप मेहनत नहीं करते, मेहनत करके रिजल्ट नहीं देते हैं तो ये दिक्कत हो जाती है। यदि आपके परिवार आपको पढ़ाने के लिए खर्च करते हैं तो अगर आप रिजल्ट नहीं अपने परिवार को देते हैं तो आपके परिवार को तकलीफ होगा। उसी प्रकार से यदि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको घर बैठे हुए एजुकेशन प्रोवाइड अगर हम कर रहे हैं, चाहे आप एक कदम ही सही रोज क्यों नहीं उठा रहे हो, तो उसमें आपको हेल्प करना चाहिए। उनमें आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखने के साथ यदि आपको नहीं बनता है उस चीज़ को भी मेरे साथ आप शेयर कीजिए, या आप कॉलिंग के माध्यम से आप हमको शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमको शेयर कर सकते हैं, या आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें शेयर कर सकते हैं कि सर इस चीज़ों पे हमें प्रॉब्लम होता है। जब तक आप कोई चीज़ों के बारे में हमें नहीं बताइएगा तब तक हम उसका हल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम सभी दूर हैं। दूर होने के साथ साथ भी आपको घर बैठे हुए थोड़ा सा सहयोग मिल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं कि आगे चल के आपका मैट्रिक का रिजल्ट मैथमेटिक्स के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट में अच्छा हो। खैर, इतना ही बात कह के आप लोग से आशा करता हूं कि आप थोड़ी सी रुचि लीजिएगा और इस चीज़ों को ध्यान से पढ़ के आगे चल के अपने सपना को साकार कीजिएगा, अच्छे मार्क्स मैथमेटिक्स में अवेलेबल कीजिएगा। चलिए, इतना बात कह के आपके विषय वस्तु पे हम आते हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन नंबर, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th बीटीसी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है आप लोगों को। तो 3.3 आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ये 1 है। इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सभी बता दिया गया है आपके एक्सरसाइज बीटीसी में, देखिए। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको इससे पीछे वाले वीडियो में बता दिया गया। आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बताया जाएगा। ध्यान से आप देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में और इस चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था। प्रतिस्थापन विधि के बारे में इससे पीछे वाले वीडियो में बताया गया था
कि आप लोगों को उन दोनों समीकरण को, पहला समीकरण को 1, दूसरा समीकरण को 2 मान लेना है। किसी भी एक समीकरण को चूज करके उनमें से x का या y का मान निकाल के हम दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं, और दूसरे वाले समीकरण का अगर लेते हैं तो उसको फर्स्ट वाले समीकरण में रख के किसी एक का मान निकाल लेते हैं, फिर उसको उसी में रख के दूसरे का मान निकालते। यही आपका प्रतिस्थापन विधि है। पुट करना है, एक को निकाल के दूसरे में रख देना, यही आपका प्रतिस्थापन विधि। किसी को समझ में नहीं आए तो कोई भी माध्यम से आप हमसे संपर्क करके इस चीजों का समाधान आप कर सकते हैं, यदि आप चाह रखते हो तो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है आप लोगों को, तब इस वीडियो को ध्यान से देखना। कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। आपको कोई दो संख्या है, उन दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस। तो हम मान लेते हैं कि माना कि दोनों संख्या x, y, मान लेते हैं कि माना कि दोनों संख्या x, क्या है, y। आप उस दोनों संख्या को x, y मान लीजिए। पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। अब इस जगह पे ATQ लिखेंगे। ATQ में हम आपको बता दें, ATQ में पहला संख्या x, दूसरा संख्या y मान लिए लेट। अब कहता है ATQ में दोनों संख्या का अंतर दिया हुआ x माइनस y, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है आपको 26 दिया हुआ है। इन दोनों का अंतर 26 है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब यहां आप लिखेंगे अगेन ATQ कहता है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। यानी कहने का मतलब हुआ पहला संख्या जो है दूसरा वाला संख्या का 3 गुना है, अर्थात x जो है y का 3 गुना है। इसलिए आप लिखेंगे x बराबर 3y। यानी कि क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहला संख्या दूसरे संख्या का 3 गुना है, तो आपको कहता है दोनों संख्याओं को ज्ञात करने के लिए। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें से आपको x और y का मान निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से ही आपको x का मान इसमें निकला हुआ। अब क्या कीजिए, इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान 1 में रखने पर इस जगह पे रखिएगा तो 3y माइनस y बराबर कितना हो गया 26। अब इस x के जगह पर 3y रखिएगा तो उसमें से एक ठो y घट गया तो कितना निकल गया 2y। 3 ठो में से एक ठो घटा 2y, 2 से काट दीजिए कितना निकल जाएगा 13 निकल जाएगा, 13 दूना 26। अब एक y का मान x में रखने पर, y का मान x में रखने पर इस x बराबर 3 गुना इस y के जगह पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 39। इसलिए दोनों संख्याएं हो जाएगा आपको, पहला हो जाएगा आपको 13 और दूसरा हो जाएगा 39। यही आपका आंसर है। आप ध्यान से देखिए, आपको कहा जा रहा है कि दोनों संख्या आपको ज्ञात करना था। पहला संख्या x बराबर 39 निकला और दूसरा संख्या y बराबर 13 निकला। यही आपका दो संख्या है जिसका अंतर आपको 26 और जिसका पहला संख्या दूसरे संख्या का 3 गुना आपको दिया। ये होगी आपको क्वेश्चन नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि से। अब आपका है 3 का क्वेश्चन नंबर 2। 3 का क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल आपके लिए MVBI है। MVBI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका क्वेश्चन है, कहता है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करिए। आप मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण को क्या मान लेते हैं y डिग्री। अब ध्यान से देखिए, कहता है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो हम बड़ा कोण को मान लिए x डिग्री। माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में संपूरक का मतलब क्या होता है। संपूरक का मतलब क्या होता है, इसमें यही समझना है, दूसरा हम बता देंगे।
संपूरक का मतलब होता है कि किसी भी दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। एक होता है संपूरक, एक होता है पूरक। एक होता है पूरक। पूरक का मतलब होता है, पूरक कोण का मतलब होता है किसी भी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, इसको हम लोग पूरक कहते हैं। यदि वही दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो हो जाता है आपको पूरक कोण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों पूरक कोणों x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये संपूरक का मतलब हुआ, किसी भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये संपूरक कोण से हुआ। ATQ, अब यहाँ पे लिखिए अगेन ATQ। अगेन ATQ में कहता है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण x हुआ, छोटे कोण से 18 डिग्री कितना है, अधिक है। बड़ा कोण x हुआ, छोटे कोण में 18 डिग्री अधिक करेंगे, अधिक का मतलब प्लस करेंगे तो ये इस कोण के बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी x का मान पहले से निकला हुआ, अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। पहले से निकला हुआ निकालने की जरूरत नहीं, x का मान 1 में रखने पर, अर्थात समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान इस जगह पे रखा जाएगा पिछले बार की तरह। x के जगह पर रखिएगा y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, इस 18 को उठा के उस साइड ले जाएंगे, एक ठो y क्या ठो हो जाएगा, दो ठो y। 180 में से 18 डिग्री घटेगा आपको तो निकल जाएगा दो y। अब यहाँ बचेगा आपको 70, 162 बचेगा। कितना निकलेगा, 162 डिग्री। अब 2 से इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 81, इसलिए y बराबर निकल गया 81 डिग्री। y का मान x में रखने पर, तो यहाँ हो गया आपको x, तो x बराबर ये हो गया आपको x, इस y के जगह पे कितना दीजिएगा, 81 दीजिएगा, तो 81 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 9 और 9, अर्थात x डिग्री बराबर हो गया 99 डिग्री, y डिग्री बराबर हो गया 81 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये संपूरक से मतलब हुआ पहला कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। x का मान समीकरण 1 में रख दिए, y 2y, 18 को उठा के उस साइड ले गए, घट के निकला 162, 162 को 2 से काट दिए, 81 निकला 81, अर्थात y का मान x में रख दिए 81 प्लस 18 99, x का मान 99 और y का मान 81। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में कहता है कि एक क्रिकेट, ये इस तरीका का क्वेश्चन आपको दूसरा वीडियो में बताया गया था। ग्राफीय विधि में कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3,800 रुपया में खरीदे। तो इसमें से हम आपको बता दें कि एक बैट का कीमत और एक गेंद का कीमत को मानना पड़ेगा। यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले की कीमत मान लेते हैं 100 रुपया तथा एक गेंद की कीमत मान लेते हैं y रुपया। इसमें क्या किए हम, एक गेंद की कीमत को मान लिए हम y रुपया, एक बल्ले की कीमत को क्या मान लिए हम, 100 रुपया मान लिए। अब कोच किस प्रकार से दुकान से सामान लेता है, ATQ में देखिए कहता है कि 7 गो बल्ला लेता है। तो 7 गो बल्ला का मतलब एक बल्ला का दाम 100 रुपया है, तो 7 बल्ला का दाम हो जाएगा 7x, प्लस एक गेंद का दाम है y रुपया, तो दुकानदार से लेता है 6 ठो गेंद, तो क्या को गेंद हो जाएगा, 6 ठो हो जाएगा। अगर मार्केट से आप एक गेंद का कीमत 5 रुपया है, अगर आप 5 ठो गेंद लीजिएगा तो दोनों को गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 25 रुपया। उसी तरीका से अगर एक गेंद का दाम 100 रुपया है तो 5 गेंद का दाम कितना हो जाएगा, 5x। उसी प्रकार से 7x प्लस 6y बराबर दुकानदार को कितना रुपया दिया गया, 3800 रुपया दिया गया। ये हो गया आपको समीकरण 1। इसी तरीका से आपको अगेन ATQ इसी प्रकार से दिया गया है। मार्केट में कहता है कि 3 ठो बल्ला और 5 ठो गेंद लिया जाता है। तो 3 ठो बल्ला का मतलब 3x, 5 ठो गेंद का मतलब 5y बराबर दुकानदार को कितना रुपया देता है,
1750 रुपया देता है। कितना रुपया देता है? 1750 रुपया देता है। ये हो गया समीकरण 2। इस प्रकार इसमें 3 ठो बल्ला लिया गया है और 5 ठो गेंद लिया गया है। इस प्रकार से 2 समीकरण आपका तैयार हो गया। अब दोनों समीकरण में से x और y का मान निकालना है। तो अब यहाँ पर किसी भी एक समीकरण से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। कल के तरह आप समीकरण 1 से ही कर लीजिए। समीकरण 1 से किसी एक का मान निकाल दीजिए। 7x + 6y = 3800। 7x = 3800 - 6y। इस 6y को उठा के उस साइड ले गए। यहाँ पर x का और y का दोनों मान निकाल सकते हैं। खैर हम x का ही मान निकाले, 6y को उठा के उस साइड ले गए। अब आप यहाँ पर x का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपको 3800 - 6y बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये 3800 में से 6y, ये 6y को उठा के उस साइड लेगा तो 3800 में से 6y घटा 7 को नीचे ले आए। इस तरीका क्वेश्चन कल हम लोग बता चुके हैं। अब x का मान हम निकाले किससे? 1 से निकाले हैं। तो किस में रखना है? 2 में रखना है। यहाँ पे लिखेंगे x का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में आपको रखना। किस में रखना है? समीकरण 2 में रखना। तो समीकरण 2 आपका क्या है? ये है। तो 3 गुना इस x के जगह पर ये टोटल बड़ा वाला आपको लिखना है। तो ध्यान रहे 3800 - 6y, 3800 - 6y बटे कितना हो गया? 7 गया। टोटल हम इस x के जगह पर रखे, इस x के जगह पे समीकरण सॉरी ध्यान से नहीं ले, इसको हमको x के इसके जगह पर रखना है, इसके जगह पर रखना है। तो इसके पीछे 3 है, सही है, सही है। 3x हो जाएगा। इस x के जगह पे समीकरण 2 में रख रहे हैं प्लस 5y = 1750 आपको हो गया। इस x के जगह पे रखे, पीछे में 3 है, 3 लगा दिए प्लस 5y = 1750। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो सबसे पहले 3 को इससे गुना करना पड़ेगा। 8 तिया 24, हासिल बचा 2, 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 114, इसमें 2 को शून्य लगा दीजिए। 38 को 3 से गुना किए, गुना करने का ट्रिक है। 8 तिया 24 के 4, 4 हाथ में बचा 2, 3 तिया 9, 2 11 हो गया। अब 2 को शून्य बैठा दिए। -3 को 6 से गुना कीजिएगा तो 6 तिया 18y बटे कितना हो जाएगा? 7 + 5y पहले से दिया हुआ, ये हो जाएगा आपको 1750। अब आपको यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर दीजिए। 11,400 माइनस 18y, ये 7, इतना बटे 1 करेंगे तो 7 और 1 का एलसीएम 7 होगा। ये 7 को इससे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35 बटे कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 1750। ये हो जाएगा 1750। अब ये 1750 से गुना होगा। ध्यान से देखिए 11,400 रहेगा ही। 35 ठो y में से 18 गो y घटा देंगे। 35 ठो y में से 18 गो y उल्टा घटा देंगे। तब ध्यान से देखिए, एक हासिल लेंगे। 15 में से यदि आपको 8 जाता है, 15 में से यदि आपको 8 जाता है तो कितना बचेगा? +7 बचेगा। और यहाँ बच गया आपको, एक हासिल लिए थे। अब यहाँ पर से 2 में से फिर 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। यहाँ की 17 y आपको बच गया। यानी कि 35 ठो y में से 18 गो y को आप घटाते हैं तो कितना y आपको बचेगा? 17 y आपको बचेगा। 17 y आपको बच गया। अब आप ध्यान से देखिए, अब ये 7 इससे गुना होगा तो 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में बचा 3, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में बचा 3, 7 × 7 = 49, 49 3, 52 के 2 हाथ में बच गया 5, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 12, एक को शून्य लगा देंगे यानी कि 12,250 आपको निकला। फिर से देख लीजिए, 7 × 5 = 35 के 5 बचा 3, 7 × 7 = 49 3, 52 के 2 हाथ में बचा 5, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 12। अब यहाँ पर 17y बराबर 12,250। इस सब को उठा के साइड लाइए, 11,400। इसलिए 17y बराबर शून्य में से शून्य गया, शून्य बचा। ठीक है, 5 में से 0 गया, 5 बचा। ठीक है, और उसके बाद एक हासिल लेंगे। 12 में से 4 गया, 8 बचा।
11 में से 11 गया, 0 बच गया। यहाँ पे लेंगे 17 पचे 85, वाई बराबर निकल गया आपको 50 रुपया। अर्थात एक गेंद का कीमत कितना रुपये, 50 रुपया निकल गया। वाई का मान एक्स में रखने पर, एक्स आपका क्या है, आपका ये रहा एक्स, इसमें रखना है। तो एक्स बराबर 3800 माइनस 6 गुना, अब इस y के जगह पर आपको कितना रखना, 50 रखना। तो यहाँ 50 रख देंगे, बटे कितना 7, तो 7 दे देंगे। यहाँ हो जाएगा आपको 3800 माइनस 6 पंचे 30, कितना हो गया 300 हो गया। 300 बटे 7, तो आप 3800 में से 300 घटेगा तो कितना 100 बचेगा, 3500 बचेगा। 3500 को 7 से भगा दीजिएगा तो 7 पंचे 35, कितना निकल गया 500 निकल गया। 500 रुपया हो गया ये x बराबर, और y बराबर कितना निकला 50 रुपया निकला। अर्थात ये हुआ कि एक बल्ले का कीमत 500 रुपया और एक गेंद का कीमत 50 रुपया। ध्यान रहे ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से इसको कैलकुलेशन करके वीडियो को पीछे करके बैक करके आप देखिएगा तो इसको ठीक तरीका से आपको समझ में आएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको VVI है, 3 का क्वेश्चन नंबर 4। अब 3 का क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक नगर के टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 105 रुपये लिया जाता है, 15 किलोमीटर में 155। ध्यान से देखिए, पहले के ज़माने में यदि कोई ऑटो चलता था, उस ऑटो में मीटर के हिसाब से पैसा लिया जाता था। आप जितना किलोमीटर चलिएगा, 1 किलोमीटर का कुछ रुपया होता था, तो वो आपको मीटर के हिसाब से 5 रुपया हो 10 रुपया हो, वो किलोमीटर के हिसाब से पैसा। अगर 10 किलोमीटर चलिएगा तो 5 रुपये के दर से 50 रुपया देना होगा। लेकिन उससे भी एक अतिरिक्त किराया था। अतिरिक्त किराया का मतलब वो अगर आप ऑटो पे बैठते हैं तो वो आपका बैठे तो वो एक नियत भाड़ा होता है, एक नियत भाड़ा होता है जो फिक्स होता है। वो ऑटो वाला आपको लेगा ही, क्या वो 1 रुपया हो 2 रुपया हो 3, वो नियत भाड़ा आपको ऑटो वाला लेगा ही। उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलिएगा वो अतिरिक्त भाड़ा आपको लेगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई भाड़ा है, नियत भाड़ा के साथ जितना किलोमीटर आप चलिएगा वो लेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक फिक्स डिपॉजिट नियत भाड़ा, नियत माना कि नियत भाड़ा, माना कि टेम्पू वाला का ऑटो वाला का नियत भाड़ा क्या मान लिए आप, x रुपया मान लिए, तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या मान लिए हम, y रुपया मान लिया। यानी कहने का मतलब कि अगर ऑटो पे हम बैठते हैं तो उसका नियत फिक्स भाड़ा कितना है, x रुपया। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर जो चलेंगे उसका भाड़ा, ये प्रत्येक किलोमीटर का मतलब हुआ अतिरिक्त किलोमीटर जो चलेंगे उसका भाड़ा आपका कितना हुआ, y रुपया हुआ। अब यहाँ पर ATQ क्वेश्चन से आते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपया लेता। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर का y रुपया है, तो 10 किलोमीटर का 10 y रुपया। जैसे इस प्रकार से पहले वाला क्वेश्चन में था, एक बैट का कीमत x रुपया तो 5 बैट का कीमत 5x। उसी प्रकार से 1 किलोमीटर का है y रुपया तो 10 किलोमीटर का 10y, 10y तो होगा ही, साथ साथ उसमें कौन सा भाड़ा जुटेगा, नियत भाड़ा जुटेगा। इसलिए नियत भाड़ा x ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो ऑटो वाला लेगा ही। अब इसमें 10 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा चला तो कितना हो जाएगा, 10y बराबर कितना हो जाएगा आपको 105 रुपया। कितना होगा 105 रुपया होगा। ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। x प्लस 10y बराबर 105। इसी तरीका से अगेन ATQ इस बार जो है, इस बार 15 किलोमीटर चला जाता है। तो 15 किलोमीटर चलेगा तो नियत भाड़ा x, 15 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का y रुपया
तो 15 किलोमीटर का 15 वाय बराबर कितना रुपया जाता है, 155 रुपया दिया जाता है। इस प्रकार से दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को चूज करके x का मान या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख के इसको आप लोगों को घर पे सॉल्व कर देना है। ध्यान से निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद आपको इसका आंसर को हमें भेजना है, आंसर को चेक करके भेजना है। यदि आपको नहीं बनता है तो इसको ध्यानपूर्वक फिर से पूछना है। समीकरण 1 को किसी को मान लीजिएगा, उनमें से x या y का मान निकाल के दूसरे में रख दीजिएगा। जिस प्रकार से पीछे वाले क्वेश्चन बना है उसी तरीका से इस वाले क्वेश्चन को भी आपको घर पे बना लेना है। ध्यान से देख लीजिएगा। आप एक चीज और समझ लीजिए, x आपका नियत भाड़ा है और आपका 10 बाय ये जितना किलोमीटर चला वो है। इसमें भी x नियत भाड़ा है, ये जितना किलोमीटर चला वो है। अब इनमें से किसी को निकाल के आपको घर पे सॉल्व कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 में कहता है यदि किसी भिन्न में भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो इतना हो जाता है, दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो इतना हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। आपको भिन्न के बारे में पता होता है, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब होता है कि ऊपर में होता है आपको भिन्न बराबर अंश बटे हर, समझे। तो आप यहाँ पर आपको इस प्रकार से भिन्न को तैयार करना, इस प्रकार से आपको भिन्न को ज्ञात करना था। आप ध्यान से देखिए, इसका भी समीकरण हम तैयार कर देते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। हम इस भिन्न का अंश को मान लिए x और हर को मान लिए y। ध्यान से समझ लीजिए, भिन्न वाले प्रश्न में इसी तरीका से बनाना है। भिन्न का मतलब जैसे कि भाग देने के लिए आप ऐसे सीखते हैं ना, ये जो सीखते हैं ना, ये आपको 10 क्या है, ये अंश है, ये क्या है आपको हर है। उसी प्रकार से हम भिन्न में अंश को मान लिए x और हर को मान लिए y, इसलिए आपको भिन्न बराबर हो गया x बटे y। यही आपको x का मान और y का मान निकाल के यहाँ रख दीजिएगा तो वो भिन्न ज्ञात कर जाएगा। अब यहाँ पर ATQ कहता है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, यानी कि इस x में और इस y में दोनों में अगर हम 2 जोड़ देते हैं, अपने मन से नहीं, क्वेश्चन से कहता है इसके भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो वह 9/11 हो जाता है। क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। अब आप इसको कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 को x से गुना कीजिएगा, 11x, 11 दूनी 22, 9 को y से कीजिएगा, 9y, 9 दूनी 18 हो गया। इस तरीका से दोनों को कोना कोनी गुना कर दी। अब एक काम कीजिए, 9y को उठा के इस साइड ले जाइए, 22 को उठा के उस साइड ले जाइए। 11x अपने स्थान पर है, 9y को उठा के इधर लाए, ये हो गया 9y, ये इधर प्लस था उठ के इधर आया माइनस हो गया, 22 को उठा के उधर ले जाइए। तो 18 में से 22 घटा तो कितना बच गया, -4। इस तरीका से पहला समीकरण आपको निकल गया 11x 9y बराबर -4। ये हो गया समीकरण 1। ध्यान से देख लीजिए, कहता है कि पहला भिन्न को x मान लिए, भिन्न का अंश को x मान लिए, हर को y मान लिए, तो भिन्न बराबर x बटे y। अब कहता है ATQ में कि दोनों में 2 जोड़ दीजिए, ऊपर नीचे दोनों में 2 जोड़ दिए तो x + 2 y + 2 बराबर कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। अब कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 11y, 11 दूनी 22, 9y, 9 दूनी 18, 9y को उठा के इधर लाए, 22 को उठा के उधर ले गए, उल्टा घट गया, -4 निकल गया। ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ आप लिखेंगे अगेन ATQ प्रश्न, पुनः प्रश्न अनुसार। अब कहता है कि दोनों में आपको 3 जोड़ देते हैं, फिर दोनों में x में 3 जोड़ दीजिए, y में भी 3 जोड़ दीजिए। कहता है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाता है। अब इसको भी कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 6x 6 18, 3x 6 से गुना कीजिएगा 6x, यहाँ 6 को 3 से गुना कीजिएगा 18 बराबर, फिर इसको गुना कीजिएगा 5y, फिर इससे गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15 हो गया। कोना कोनी गुना कीजिएगा 5y, 5 तिया 15, फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 6x 5y को उठा के इधर ले जाइएगा, -5y, इधर पहले से 15 है, 18 को उठा के उधर ले जाइए,
ये हो जाएगा -3, इसलिए दूसरा समीकरण आपका तैयार हो गया 6x - 5y बराबर -3। ये हो गया दूसरा समीकरण। हम क्वेश्चन नंबर 3 के 5 का ये दोनों समीकरण आपको निकाल दिए हैं। अब इस दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण को देख के आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके x का और y का मान निकाल के इस जगह पे पुट कर देना है, तो आपका क्या तैयार हो जाएगा, भीम तैयार हो जाएगा। सभी सवाल को ठीक ढंग से हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, लगभग ही 50% सॉल्व हो गया। अब x का y का मान निकाल के आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। समय नहीं है, इतना समय के साथ हम आपको पूरा वीडियो को कंप्लीट तरीका से बता चुके हैं, और इनमें इसको साधारण तरीका से आपको घर पे बना लेना है। जैसे जैसे पीछे बताएं उसी तरीका से इसको बना के x का और y का मान यहाँ रख सकते हैं। सभी चीज़ों को ठीक ढंग से यहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग को घर पे कर लेना है। सभी को बताना उतना संभव नहीं हो पा रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है, कितना नंबर है, लास्ट है 6 नंबर। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। ये क्वेश्चन नंबर आपको 3 का 5 एक्सरसाइज 3.3 का 5 ये आपको पहले से बताया जा चुका है, और इस प्रकार का बताया जा चुका है कि इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को कैसे, एज वाले प्रश्न में आपको बताए थे। जो समय बीत चुका है उसके लिए हम नेगेटिव यूज करेंगे, जो समय आने वाला है उसके लिए हम लोग प्लस यूज करेंगे। तो आपको कहा जाता है 5 वर्ष बाद जेबक की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती। तो सबसे पहले हम उनका वर्तमान आयु को मानेंगे, माना कि क्या नाम है, जेकब की वर्तमान आयु को मान लेते हैं हम x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु को मान लेते हैं हम लोग y वर्ष। अर्थात हम आपको बता चुके हैं कि जेकब यानी कि उसके पिता का आयु को हम वर्तमान आयु प्रेजेंट टाइम का आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु को हम y वर्ष मान लेते हैं। अब यहाँ पर ATQ में कहता है कि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, आपको ध्यान है बाद का मतलब होता है आने वाला, बाद का मतलब होता है आने वाला समय है, ये आपको इसमें प्लस होगा। तो 5 वर्ष जो बीतेगा तो पिता में और पुत्र में दोनों में 5 वर्ष जुटेगा। तो पिता में अगर जोड़ेंगे तो x + 5, पुत्र में जोड़ेंगे तो y + 5, दोनों में 5 वर्ष जुटने के बाद कहता है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। इसके पुत्र की आयु में कितना गुना हो जाएगा, 3 गुनी। सबसे पहले 5 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र से कहता है, जेकब अपने बेटा से कहता है कि 5 वर्ष बाद जो बीतेगा तो मैं तुम्हारे आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। तुम्हारा जो आयु होगा उसमें 3 से गुना हम कर देंगे तो अपने आयु के बराबर हम हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष बाद, इसलिए हमें उसके पुत्र में और बेटा में, पापा में और उसके बेटा में दोनों में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ के तब उसका बेटा कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। अब इसको सॉल्यूशन आप लोग कीजिए, x + 5 बराबर 3y + 5 तिया 15 हो जाएगा। x + 5 और y को 3 से गुना कीजिएगा, 3y + 5 तिया 15। 3y को उठा के इस साइड लाइए, x - 3y, 3y उठ इधर प्लस है, उठ के इधर आया माइनस हो गया। ये 5 उठ के उस साइड गया, 15 में से 5 गया, कितना बच गया, 10 बच गया। तो x - 3y बराबर कितना हो गया, 10। ये निकल